एनिमे के शुरू में हम यूरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में बैठी हुई थी, मगर तभी उसके साथ कुछ अजीब होता है, जिसके बाद अब वो अपनी क्लास में नहीं बल्कि एक बिल्डिंग की छत पे बैठी है। अचानक अपनी क्लास से उस बिल्डिंग में आने की वजह से वो परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में वो अपने भाई को कॉल मिलाती है, जिसमें उसका भाई उसे बताता है कि वो सभी एक नई दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ पर मौजूद सभी बिल्डिंग्स के एलिवेटर्स और सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है, यानी उन बिल्डिंग से कोई भी नीचे नहीं आ सकता। और अगर किसी ने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना भी है तो उन बिल्डिंग्स को लकड़ी से बने ब्रिजेस के जरिए एक दूसरे से जोड़ा गया है, जिसके जरिए तुम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकती हो। वो यूरी को बताता है कि उन्हें यहाँ हर हाल में सरवाइव करना होगा और उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं। जब वो अपने भाई से बात कर रही थी तो उसे सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की नजर आती है जो कि काफी डरी हुई थी और वो मदद के लिए पुकार रही थी। तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी भी नजर आता है जिसके हाथ में एक डंडा था और उसने मास्क पहना हुआ था। अब उसका भाई उसे बताता है कि अगर वो सफेद मास्क पहने हुए किसी भी शख्स को देखे तो वहाँ से भाग जाए, क्योंकि वो मास्क मैन लोगों को मार रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो मास्क मैन से डर के वहाँ से भाग रही थी, रास्ता खत्म होने पर उसी बिल्डिंग से छलांग लगा देती है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। यूरी ये देख के काफी डर जाती है। उसका भाई उसे तसल्ली देता है और उससे उसकी लोकेशन का पूछता है ताकि वो वहाँ आकर उसकी मदद कर सके, लेकिन तभी यूरी को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई मौजूद है। पीछे मुड़कर देखने पे उसे पता चलता है कि एक मास्क मैन वहाँ आ गया है और अब वो उसे मारना चाहता है। यूरी ये देख के डर जाती है। अब वो जैसे ही पीछे होती है तो उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है, लेकिन उसका भाई अभी भी कॉल पे मौजूद था और चिल्ला रहा था, लेकिन वो मास्क मैन उस फोन को तोड़ देता है। अब यूरी ये सब देख के डर जाती है। वो बिल्डिंग से जुड़े पुल पे चली जाती है ताकि वो उसे क्रॉस करके दूसरी बिल्डिंग में जा सके, लेकिन यूरी को वो पुल क्रॉस करते हुए काफी डर लग रहा था क्योंकि वो मास्क मैन भी उसका पीछा कर रहा था। अब किसी तरह यूरी ये पुल क्रॉस करके दूसरी बिल्डिंग में चली ही जाती है, लेकिन वो मास्क मैन वहाँ भी आ गया था। उसने यूरी को पकड़ लिया था और अब वो यूरी को मारने ही वाला था कि वहाँ पर एक पुलिसमैन आकर उस मास्क मैन को मार देता है। ये देखकर यूरी को रिलीफ मिलता है कि उसकी जान उस पुलिस वाले ने बचा ली, लेकिन तभी वहाँ पर एक और पुलिस वाला आता है और वो पहले पुलिस वाले को धक्का देकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिससे वो पहला पुलिस वाला मर जाता है। यूरी सोचती है कि ये तो पुलिस वाला है, लेकिन उसने अपने साथी को क्यों मारा? उसे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी दूसरा पुलिस वाला उसे गन से अपने इशारे पे चलने को बोलता है। यूरी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन तभी दूसरी बिल्डिंग पे मौजूद एक मास्क मैन अपनी स्नाइपर गन से उस दूसरे पुलिस वाले को टारगेट पे लेके शूट कर देता है। अब यूरी वहाँ से भागती है ताकि वो अपनी जान बचा सके। अब एक कोने में छुपने के बाद उसे महसूस होता है कि कोई इन मास्क मैन को कंट्रोल कर रहा है और यही वजह है कि वो सभी एक दूसरे को मार रहे हैं। तभी वो उस दूसरे पुलिस ऑफिसर की बॉडी को खींच के अपने पास ले आती है, उसकी तलाशी लेती है ताकि उसे खुद को बचाने के लिए कुछ मिल सके। उसे उस पुलिस ऑफिसर से गन मिलती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को आग लगा देती है। उसने सोच लिया था कि उसे खुद को बचाने के लिए खुद ही कुछ करना होगा और यही एक ऑप्शन है जिसके जरिए वो इस दुनिया में सरवाइव कर सकती है। वो मास्क मैन जिसने अपनी स्नाइपर से पुलिस ऑफिसर को शूट किया था एक बिल्डिंग पे खड़ा था और उसके पास यूरी की पिक्चर थी। अब उसके पास यूरी की पिक्चर क्यों थी ये तो आगे चल के पता चलेगा। अब यूरी भागते हुए अपनी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर एक लड़की को देखती है जिसने मास्क पहना हुआ था। यूरी फौरन से अपनी गन से उसको शूट करने का सोचती है, मगर वो उस पे गोली नहीं चला पाती क्योंकि वो किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकती थी। लेकिन अब यूरी के उसे शूट न करने की वजह से वो लड़की अपनी बिल्डिंग से जंप करके यूरी की बिल्डिंग पे आ जाती है और उससे मारने की कोशिश करती है। यूरी बहुत घबरा गई थी, वो खुद को बचा भी रही थी, लेकिन वो लड़की यूरी पे दोबारा से अटैक करती है। अब यूरी के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो उस लड़की को मार दे या फिर खुद उसके हाथों मर जाए, लेकिन यूरी ने एक और रास्ता निकाल लिया था। दरअसल वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद गई थी। अब वो मास्क वाली लड़की जैसे ही बिल्डिंग से नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि नीचे भी एक बिल्डिंग मौजूद है, जिसकी वजह से यूरी की जान बच गई थी। उस लड़की के सामने आते ही यूरी उस पे गोली चला देती है और उसे मार देती है। अब यूरी उसका वेपन लेने के लिए जैसे ही ऊपर आती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की तो जिंदा है। दरअसल यूरी ने उसके मास्क पे गोली चलाई थी, लेकिन अपने सख्त मास्क की वजह से उसकी जान बच गई थी, मगर दूसरी तरफ उसका मास्क भी टूट चुका था। अब यूरी उसे दोबारा से मारने के लिए अपनी पिस्तौल ऊपर कर लेती है, जिस पर वो लड़की उससे रुकने को बोलती है और उसे बताती है कि वो ये सब खुद नहीं कर रही, बल्कि उसे इस मास्क के जरिए ये सब करने के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। यूरी देखती है कि उस मास्क से उसकी एक आंख दिख रही थी जिसमें आंसू थे। अभी वो लड़की बात कर ही रही थी कि उसके मास्क से उसे एक नया ऑर्डर फॉलो करने को कहा जाता है। वो लड़की यूरी से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मजीद कुछ भी नहीं बता सकती। इसके बाद उस बिल्डिंग से जंप लगा देती है। ये सब देख के यूरी काफी हैरान और दुखी भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब
क्या हो रहा है। अपने साथ ये सब कुछ होता देख के यूरी सोचती है कि वो हार नहीं मानेगी और उसका असल दुश्मन दरअसल वो है जो इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है और उसे खुद को बचाने के लिए उस असल दुश्मन को अब मारना ही होगा। इसके बाद यूरी उस लड़की के सामान की तलाशी लेती है क्योंकि उसे अपने सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए था। यूरी को उस लड़की के बैग से खाना और एक वेपन मिलता है जिसको वो अपने पास रख लेती है। अब वो सभी चीजें लेकर एक दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाने का सोचती है जिसके लिए उसे उस बिल्डिंग का पुल पार करना था। अब किसी तरह यूरी पुल को क्रॉस करके सामने वाली बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अब वो नीचे जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ पर उसे एक औरत की डेड बॉडी दिखाई देती है और उसकी जेब में एक लेटर दिखाई दे रहा था। यूरी उस लेटर को निकाल के पढ़ती है जिसमें लिखा था कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आएगा जो लोगों की जान बचा सकता है, लेकिन वो एक वक्त में एक ही शख्स को बचा पाएगा। ये पढ़ के यूरी को लगता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन उस लेटर पर यकीन करने के अलावा यूरी के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इसी एक तरीके से वो अपनी जान बचा सकती थी। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे गोली के चलने की आवाज आती है। अब वो उस तरफ जाती है जहाँ गोली के चलने की आवाज आई थी तो वो देखती है कि जमीन पर एक शख्स बैठा हुआ है। वो मदद के लिए पुकार रहा था और माफी भी मांग रहा था। अब यूरी थोड़ा और आगे होके देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक लड़की उस शख्स के सामने खड़ी है और उसी लड़की ने उस आदमी को गोली मारी है। उस लड़की का नाम मायूकी है। यूरी को लगता है कि मायूकी मास्क मैन के साथ मिली हुई है, लेकिन तभी वो आगे बढ़ के मायूकी पे गोली चलाती है, लेकिन वो गोली मायूकी को नहीं लगती। दरअसल यूरी का मकसद उसे मारना नहीं था बल्कि उसके हाथ से पिस्तौल गिराना था, लेकिन मायूकी इस सब से बिल्कुल नहीं घबराती और फौरन आगे बढ़ के अपने पास मौजूद चाकू से उस मास्क मैन को मार देती है। मायूकी यूरी से कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो, जिस पर यूरी उसे बताती है कि मेरा मकसद तुम्हें मारना नहीं बल्कि तुमसे मदद लेने के लिए मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मायूकी उसे बताती है कि देखो, इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है और वो एक वक्त में एक ही शख्स की जान बचा सकता है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा। लेकिन यूरी मायूकी की बात नहीं मानना चाहती थी। अब मायूकी ये सब देख के हैरान थी कि यूरी अपनी जान बचाने के लिए उसे क्यों नहीं मार रही। तभी यूरी देखती है कि मायूकी के पीछे स्नाइपर वाला मास्क मैन खड़ा है और वो उन पे गोली चलाने वाला है। तभी यूरी फौरन से भागकर मायूकी की जान बचा लेती है और उसे गोली नहीं लगने देती, जिसके बाद यूरी अपनी गन निकालकर स्नाइपर मैन पे चलाने लगती है, लेकिन स्नाइपर मैन तो उसकी गोली से बच जाता है। दूसरी तरफ स्नाइपर मैन अब उन पे दोबारा से गोली चलाने की प्लानिंग कर रहा था और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बता रही थी। अब इसी सब में मायूकी सोचती है कि पुरानी दुनिया में तो कोई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता था और सभी उसे बहुत बुरे तरीके से बुली करते थे। फिर तभी उसे एक और आइडिया आता है और वो यूरी को बताती है कि उसके पास एक प्लान है। अब वो दोनों ऊपर के पोर्शन में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागती हैं। दरअसल उस बिल्डिंग में नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां बंद थीं, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाने वाली सीढ़ियां खुली हुई थीं। तभी वो स्नाइपर मैन उनका पीछा करते हुए सीढ़ियों की तरफ आता है तो वो देखता है कि एक बॉम्ब उसकी तरफ सीढ़ियों पर गिरता हुआ आ रहा है और तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। अब यूरी और मायूकी ये देखने के लिए वहाँ आती हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से वो मास्क मैन मर गया है या जिंदा है। नीचे आने पे वो देखती हैं कि वहाँ पे स्नाइपर मैन मौजूद ही नहीं और सिर्फ उसकी कैप ही पड़ी हुई है। अब यहाँ पर यूरी मायूकी से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अभी वो दोनों एक दूसरे से बात कर ही रही थी कि मायूकी फौरन से यूरी के मुंह पे हाथ रख देती है क्योंकि उन्हें कुछ आवाजें आने लगी थी और वो आवाजें किसी और की नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर की ही थी। अब यूरी और मायूकी ऊपर की तरफ भागने लगती है ताकि वो हेलीकॉप्टर तक पहुँच सके। तभी हमें दोबारा से वो स्नाइपर मैन दिखता है जो कि एक दीवार के पीछे छुपा हुआ था और उसकी हालत काफी खराब थी। अब यूरी और मायूकी हेलीकॉप्टर तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन उनकी स्पीड काफी कम थी जिसकी वजह से उनके पहुंचने तक वो हेलीकॉप्टर वहां से चला गया था। अब यूरी उस हेलीकॉप्टर को शूट करके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मायूकी उसे बताती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं। वो हेलीकॉप्टर नॉर्मल प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा था और वो कुछ समय के लिए ही यहाँ रुका था ताकि वो हम में से किसी एक की जान बचा सके, लेकिन समय पूरा होने पर वो दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। अब यूरी मायूकी से माफी मांगती है कि उसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर वापस चला गया। मायूकी उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम दोबारा से उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच ही जाएंगे। जिस पर यूरी उसे कहती है कि हम 2 लोग हैं और उस हेलीकॉप्टर को हमें 2 बार कैच करना होगा। इससे अच्छा है कि हम अपने ही जैसे लोगों को ढूंढे क्योंकि इस दुनिया में हम जैसे और भी बहुत लोग होंगे और वही हमारी इस वक्त उस हेलीकॉप्टर तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद उस हेलीकॉप्टर पर सिर्फ हमारा कब्जा होगा। मायूकी यूरी का पूरा प्लान बहुत ध्यान से सुनती है और उसे ये यकीन दिलाती है कि वो उस प्लान में उसके साथ है क्योंकि वो भी यूरी की तरह अपनी जान बचाना चाहती थी। इसके बाद हम स्नाइपर मैन को दोबारा
से देखते हैं और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि अब उसके मास्क में क्रैक है। दरअसल मास्क में क्रैक आने की वजह से वो मास्क उन्हें सही से कंट्रोल नहीं कर सकता था और इसी वजह से अब स्नाइपर मैन अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर सकता था। मास्क के कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर आते ही उसे याद आता है कि उसे एक अधूरा काम पूरा करना है। वो काम अभी तो नहीं बताया जाता, लेकिन वो आगे चल के बात के एनिमे में हमें पता चल ही जाएगा। अब स्नाइपर मैन आगे बढ़ रहा था, तभी सामने से एक और मास्क मैन आता दिखाई देता है। वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, लेकिन दूसरे वाला मास्क मैन स्नाइपर मैन पे फौरन से हमला कर देता है, जिस पर स्नाइपर मैन अपनी स्नाइपर से दूसरे मास्क मैन को शूट करके वहीं पे मार देता है। स्नाइपर मैन समझ चुका था कि अब उसे बाकी लोगों के साथ साथ उन मास्क मैन से भी बचना है, क्योंकि जो शख्स उसे उसके मास्क के जरिए कंट्रोल कर रहा था अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो दूसरे मास्क मैन के जरिए उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सीन अब चेंज होता है और यूरी अपनी इमेजिनेशन में देखती है कि कैसे वो अपनी क्लास में बैठी हुई अपनी क्लास की विंडो से बाहर एक बहुत बड़े और खूबसूरत टावर को देख रही थी, जो कि वाकई में काफी बड़ा था। उसे रियलाइज होता है कि ये टावर पहले नहीं हुआ करता था। तभी वो अपनी इमेजिनेशन से वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है। अब इस दूसरी दुनिया में रात का वक्त हो चुका था और शायद वो सो रही थी, लेकिन अब उसकी आंख खुल चुकी थी। वो देखती है कि उसके आसपास मायूकी मौजूद नहीं है। उसे अफसोस होता है कि मायूकी वहाँ से चली गई, क्योंकि वहाँ पर एक वेपन भी नहीं था। उसने मायूकी को अपना फ्रेंड माना था, लेकिन अब मायूकी और गन दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद वो आगे बढ़ती है तो उसे खिड़की से बाहर एक दूसरा मास्क मैन दिखाई देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो फौरन वहाँ से भागती है और एक पुल पे पहुँचती है ताकि वो उस बिल्डिंग को क्रॉस कर सके, लेकिन वो जैसे ही पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मास्क मैन भी उसका पीछा कर रहा है और उसके साथ दो मास्क मैन और भी मौजूद थे, जिसका मतलब था कि वो अकेला नहीं था। उन तीनों में से एक लड़की सबसे पहले आगे बढ़ती है, लेकिन ब्रिज को पार करते हुए अचानक से उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। यूरी ये सब पहले से ही जानती थी, क्योंकि ये उसके प्लान का ही हिस्सा था, लेकिन उस लड़की ने पुल को अपनी उंगलियों से पकड़ा हुआ था। तभी दूसरा मास्क मैन आगे बढ़ के अपनी साथी लड़की की उंगली को काट देता है, जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। अब दूसरा मास्क मैन यूरी की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर यूरी उसे अपनी पिस्तौल से गोली मारती है, लेकिन वो गोली उस मास्क मैन को नहीं लगती। इसके बाद यूरी जैसे ही दोबारा से उसे गोली मारने लगती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पिस्तौल से गोलियां ही खत्म हो गई हैं। अब वो अपनी जान को बचाने के लिए बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाती है। उसे अपनी जान बचाने के लिए अब कुछ करना ही था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी जान बच सके। वो दोनों मास्क मैन यूरी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मायूकी आके उन पे फायर करने लगती है, लेकिन वो पहले वाला मास्क मैन दूसरे मास्क मैन को आगे कर देता है, जिसकी वजह से मायूकी की सारी गोलियां उस दूसरे मास्क मैन को लग जाती हैं और ज्यादा फायरिंग करने की वजह से अब मायूकी की पिस्तौल से गोलियां खत्म हो गई थी। पहले वाला मास्क मैन मायूकी की तरफ बढ़ने लगता है और अपने पास मौजूद वेपन्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो मायूकी को मार सके, लेकिन मायूकी अपनी गन फौरन एक तरफ फेंकती है और वो गन कहीं और नहीं बल्कि अब यूरी के पास थी। दरअसल मायूकी जानती थी कि यूरी के पास बैकपैक है और उसमें एक मैगजीन भी मौजूद है, और इसी वजह से यूरी ने दोबारा से पिस्तौल को रीलोड करके उस मास्क मैन को मायूकी की गन से फायर करके मार दिया था। अब यूरी और मायूकी उस मास्क को देखती हैं जो अब उस लड़के के चेहरे से उतर चुका था। वो मास्क देखने पे यूरी को याद आता है कि जब वो इस दुनिया में आई थी तो बिल्डिंग में एक लड़की ने उसे बताया था कि वो कभी भी इस मास्क को ना पहने और ना ही इसके पीछे देखे। अब उस लड़के से यूरी इस मास्क के बारे में पूछती है, जिसपे वो बताता है कि इस मास्क के पीछे कुछ अजीबोगरीब डिजाइन्स बने हुए हैं, जिनको देखने पे ये मास्क उस शख्स को कंट्रोल करने लगता है जो उसे देख रहा है, और भले ही उस वक्त उसने वो मास्क ना ही पहना हो। अब वो मास्क उस लड़के को ऑर्डर देता है कि उसे अपनी जान लेनी होगी, जिस पर वो लड़का मास्क का ऑर्डर मानते हुए अपनी जान ले लेता है। इसके बाद यूरी और मायूकी एक दूसरे से हाथ मिलाती है, क्योंकि वो दोनों बहुत खुश थी कि उनकी जान बच गई। तभी मायूकी अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालती है, जिसको देख के यूरी काफी हैरान होती है, क्योंकि वो अपने भाई से राब्ता करना चाहती थी। वो अपने भाई को कॉल करके अपनी सारी सिचुएशन बताती है, जिस पर उसका भाई सारी बात समझते हुए उसे मशवरा देता है कि उसे मायूकी को मार देना चाहिए। दरअसल यूरी ने उसे बता दिया था कि अब वो अकेली नहीं है, बल्कि उसकी एक दोस्त मायूकी उसके साथ है। अब उसका भाई उसे समझाता है कि इस वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए उसे मायूकी को मारना ही होगा, क्योंकि इस दुनिया में किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये सब सुन के यूरी अपनी इमेजिनेशन में सोचती है कि अगर वो मायूकी को फायर करके मार देगी तो उसे कैसा महसूस होगा। अपनी इमेजिनेशन से बाहर आने पे उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सोचती है कि अगर उसके भाई ने उसे दोबारा से मायूकी को मारने का कहा तो वो मायूकी के बजाय खुद को ही मार लेगी, जिस पर उसका भाई उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि अब के बाद वो उसे मायूकी को मारने का बिल्कुल नहीं कहेगा। उसका भाई उसे बताता है कि मैं तुम्हारे फोन के जरिए तुम्हें ट्रैक कर सकता हूँ और तुम तक पहुँच सकता हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूँ। ये सब सुन के यूरी काफी खुश होती है। कॉल बंद
बंद करने के बाद वो मायूकी की तरफ वापस आती है और उसे उसका फोन देती है। इसके बाद वो मायूकी को गले लगा के उससे माफी मांगती है। वो उसे बताती है कि उसने कुछ ऐसा सोचा था कि जैसे वो उसे मार रही है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। अब ये सब सुन के मायूकी सोचती है कि यूरी के उसके साथ होने से उसका ही फायदा है और अगर वो दोनों साथ होंगी तो इसी तरह वो अपनी जान बचा सकती हैं। अब यूरी और मायूकी एक दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए एक पुल को क्रॉस करने लगती हैं। यहाँ पर उस पुल को क्रॉस करते समय यूरी आगे थी ताकि अगर कोई खतरा हो तो सबसे पहले उससे पता चले, लेकिन मायूकी ये सब देख के काफी शॉक थी और सोच रही थी कि यूरी उसकी अच्छी और सच्ची दोस्त है जो उसकी खातिर उससे आगे चल रही है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुँचे और बिल्डिंग में सबसे पहले यूरी दाखिल हो। अब सीन चेंज होता है और हमें यूरी का भाई दिखाया जाता है जिसका नाम रीका था और वो अपने वेपन से एक दूसरे मास्क मैन को मार रहा था। वो सोचता है कि अगर वो उस मास्क मैन को नहीं मारेगा तो वो खुद की जान नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उन सभी को नॉर्मल करना तो मुमकिन नहीं था और सिर्फ उन्हें मार के ही अपनी जान बचाई जा सकती थी। अब तभी हमें वो स्नाइपर मैन दोबारा से दिखाई देता है जो कि अपने मास्क के टूटने की वजह से अब खुद के कंट्रोल में था और सोच रहा था कि उसे वो अधूरा काम कैसे पूरा करना है जो उसका आखिरी काम है। दरअसल उसकी लड़ाई असल में रीका के साथ थी और इस लड़ाई में वो उससे एक मर्तबा हार भी चुका था और यही उसका आखिरी काम था कि वो रीका से दोबारा से लड़ाई करके उसे उस लड़ाई में हरा दे। अब हमें दोबारा से रीका दिखाई देता है जो आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे दो और लोग दिखाई देते हैं जो कि असल में उसी के दोस्त थे और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। वो रीका को बताते हैं कि वो यूरी से कांटेक्ट करना चाहते थे मगर फोन न होने के कारण वो ऐसा नहीं कर सके, जिस पर रीका उन्हें तसल्ली देता है। मगर तभी रीका के पीछे से एक बॉल क्रॉस करके उसके दोस्त को इतनी जोर से लगती है कि वो वहीं पे मर जाता है। रीका और उसका जिंदा बच जाने वाला दोस्त जब पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक मास्क मैन खड़ा था जिसने लोहे की बॉल का इस्तेमाल करके उसके दोस्त को मार डाला था। अब ये देख के रीका काफी हैरान था। वो अपने जिंदा बच जाने वाले दोस्त को लेके वहाँ से भागता है और सोचता है कि अब तक मिलने वाले ओपोनेंट्स में से ये मास्क मैन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब रीका के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कि वो अपनी जान कैसे बचाए, क्योंकि सामने एक गेट लगा था जिस पर नंबर कोड सिस्टम था और वो बंद था। रीका के पास उस दरवाजे को तोड़ने का भी वक्त नहीं था क्योंकि वो मास्क मैन किसी भी वक्त वहाँ आ सकता था। तभी रीका का दोस्त एक प्लान सोचता है और उसे बताता है कि ये मास्क मैन एक माहिर बेसबॉल प्लेयर लगता है और शायद इसीलिए वो हमें मारने के लिए बॉल्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर हमें उसे हराना है तो हमें उसी के तरीके से उसके साथ खेलना होगा और इस तरह हम उसे डिस्ट्रैक्ट करके अपनी जान बचा सकते हैं। रीका को अपने दोस्त का प्लान पसंद आता है। अब वो मास्क मैन वहाँ आकर उनकी तरफ बॉल फेंकता है जिस पर रीका अपनी लकड़ी के डंडे से उस बॉल को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो मास्क मैन बॉल को बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक रहा था और उसे रोकना रीका के बस की बात नहीं थी। लेकिन इस सभी की वजह से उस मास्क मैन का ध्यान उन्हें मारने की तरफ से हट गया था। अब ये देखते हुए रीका का दोस्त मौके का फायदा उठाता है और उस मास्क मैन को फायर करके मार देता है, जिसकी वजह से रीका के पास अब उस कोड सिस्टम को अनलॉक करने का वक्त भी निकल आया था। अब वो उस बिल्डिंग से बाहर आकर एक पुल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान रीका अपने दोस्त को बताता है कि किस तरह उसकी बहन यूरी ने अपनी जान को बचाया है और उसने एक प्लान भी बनाया है कि किस तरह वो बहुत से लोगों को इकट्ठा करके हेलीकॉप्टर पे कब्जा कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें स्नाइपर वाला मास्क मैन दोबारा से दिखाई देता है जो कि उस वक्त अपने खुद के दिमाग से सोच सकता था। वो सोचता है कि ये मास्क उसके लिए काफी बेकार है, लेकिन अगर वो उसे उतारेगा तो वो दोबारा से उसके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि उसके पीछे लगे डिजाइन को देखने पर उसे दोबारा से उस मास्क का ऑर्डर मानते हुए उसे पहनना पड़ेगा और इसी वजह से वो ये मास्क नहीं उतार सकता था। वो सोचता है कि आखिर वो रीका को क्यों मारना चाहता है, लेकिन उसे अभी खुद भी समझ नहीं आ रही थी। बस एक ही बात वो जानता था कि ये उसका आखिरी काम है जो उसे करना है। इसके बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की काफी डरी हुई थी। स्नाइपर मैन उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी वो उसे अपनी गन से टारगेट करने लगता है, जिसपे वो लड़की और ज्यादा घबरा गई थी। मगर तभी स्नाइपर मैन को मास्क की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि उसे उस लड़की को नहीं मारना। स्नाइपर मैन मास्क से उस लड़की को ना मारने की वजह पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की गॉड कैंडिडेट बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल उन सभी को इस दुनिया में लाने का असल मकसद उनका टेस्ट लेना था और जो उस टेस्ट में पास होता उसे उस दुनिया का गॉड बना दिया जाता। और मास्क वाले सारे लोग एक एंजल की तरह एक्ट करते हुए उन सभी का एग्जाम ले रहे थे। ये सब जानने पर स्नाइपर मैन काफी हैरान था और उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो भी था उसे मास्क का ऑर्डर तो मानना ही था, जिस पर वो अपनी गन नीचे कर लेता है और उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो लड़की अब भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूरी को देखते हैं जो अभी अभी सो के उठी थी। यूरी मायूकी को देखती है जो अभी भी सोई हुई थी। तभी यूरी को अपनी तरफ एक लड़का आते हुए दिखाई देता है, जिसपे वो फौरन
फौरन से अपनी गन को पकड़ लेती है, मगर वो लड़का उन्हें कुछ भी नहीं कहता। दरअसल उस लड़के के पास एक बैग था और वो बैग वहाँ पर गिरा कर वो आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद यूरी उस बैग को खोल के देखती है तो उसमें खाने पीने का काफी सामान था और साथ ही एक चाकू भी था। मायूकी यूरी से वो चाकू अपने लिए मांग लेती है। इसके बाद यूरी सो चुकी थी। दरअसल वो एक दूसरे को गार्ड कर रही थी ताकि सोते समय उन पर कोई हमला न कर दे और इस तरह बारी बारी सोकर अपनी अपनी नींद पूरी कर रही थी। यूरी के सोने के बाद मायूकी को एक कॉल आती है जो किसी और की नहीं बल्कि रीका की थी। रीका मायूकी से माफी मांगता है कि उसने यूरी को उसे मारने को कहा था, लेकिन मायूकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रीका उससे क्या कह रहा है। रीका मायूकी को यूरी का ख्याल रखने को बोलता है और कॉल बंद कर देता है। इसके बाद सीन वापस से स्नाइपर मैन और उस लड़की पे आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। लड़की स्नाइपर मैन को बताती है कि वो अकेले लड़ते लड़ते थक चुकी है और वो चाहती है कि अब वो स्नाइपर मैन के साथ मिलकर आगे बढ़े और इस तरह वो एक दूसरे की जान बचा सकते हैं। लेकिन स्नाइपर मैन जानता था कि उसका काम सिर्फ लोगों की जान लेना है, इसलिए वो उससे सॉरी कर लेता है। लेकिन वो उसे यूरी और मायूकी के बारे में बताता है कि वो भी उसकी तरह अपनी जान बचाने के लिए अकेले ही लड़ रही हैं और आगे चलकर शायद वो लड़की उन दोनों से मिले तो वो उसे बताता है कि तुम उन्हें दोस्त बना सकती हो। वो सच में अच्छी लड़कियां हैं और उन पर एतबार किया जा सकता है। इसके बाद स्नाइपर मैन वहाँ से चला जाता है। सीन दोबारा से यूरी और मायूकी पे आता है जो अब एक पुल को क्रॉस करके एक नई बिल्डिंग में पहुँच गई थी। वो दोनों काफी उदास भी थी कि इतना ज्यादा सफर करने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो उनकी मदद कर सके। जिस पर मायूकी यूरी को तसल्ली देती है और बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, हमें कोई न कोई अच्छा शख्स मिल ही जाएगा। जिस पर यूरी भी मायूकी से बोलती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। इसके बाद हमें एक और मास्क मैन दिखाया जाता है जो कि उन पे नजर रखे हुए था। अब मायूकी जैसे ही उस बिल्डिंग की साइड पे जाती है तो वो आदमी उसका पाँव पकड़ के उसे नीचे फेंक देता है, मगर तभी वो उसकी जान बचाते हुए उसे नीचे वाले पोर्शन की खिड़की से अंदर की तरफ फेंक देता है। अब मायूकी ये सब देख के सोचती है कि अगर वो उसे मारना ही चाहता था तो उसने उसकी जान क्यों बचाई। जिस पर वो मास्क मैन उसे बताता है कि असल में उसके मास्क में क्रैक है और इसी वजह से वो खुद से सोच सकता है। लेकिन वो साथ ही साथ मायूकी को ये भी बताता है कि मुझे लोगों को मारने में मजा आ रहा है, इसलिए शायद मैं तुम्हें भी मार दूं। तभी मायूकी अपने आसपास बहुत से कटे हुए सर देखती है जो कि उस मास्क मैन ने फेंके हुए थे। अब वो मास्क मैन मायूकी को मारने ही लगता है कि तभी यूरी ऊपर वाले पोर्शन से उल्टा लटक कर खिड़की से उस मास्क मैन पे गोली चलाती है, जिसकी वजह से वो मास्क मैन मर जाता है। यूरी मायूकी से सीढ़ियों के जरिए ऊपर आने को बोलती है और कहती है कि मैं भी सीढ़ियों के जरिए नीचे आ रही हूँ। यूरी के जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो मास्क मैन अभी भी जिंदा है, लेकिन उसका मास्क पूरी तरह से टूट चुका है, जिसकी वजह से वो अब खुद से सोच सकता था और उसने अभी तक मास्क के पीछे भी नहीं देखा था। लेकिन वो एक बुरा आदमी था। भले ही उसने मास्क भी ना पहना था, लेकिन वो फिर भी यूरी और मायूकी को मारना चाहता था। जिस पर मायूकी आगे बढ़ के अपने चाकू से उसके गले को काट देती है। इसके बाद वो वहीं पे मर जाता है। अब मायूकी भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाती है। वो दोबारा से यूरी से मिलने पर काफी खुश थी। तभी उनकी नजर दीवार पर लगे एक नोटिस पे पड़ती है, जिसपे लिखा था कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। यूरी और मायूकी समझ गई थी कि उनके अलावा भी यहाँ पे कोई मौजूद है और अपनी जान बचाने के लिए सरवाइव कर रहा है, और वही ये नोटिस यहाँ पर लगा कर गया है। इस नोटिस के सबसे नीचे एक लोकेशन भी लिखी हुई थी। अब वो उस लोकेशन की तरफ जाने लगती हैं। स्नाइपर मैन और वो लड़की भी उस नोटिस को पढ़ रहे थे। स्नाइपर मैन अभी तक उस लड़की के साथ इसलिए था क्योंकि वो चाहता था कि वो लड़की यूरी और मायूकी से मिल जाए। वो एक अच्छा लड़का था और अब वो मास्क के कंट्रोल में भी नहीं था, इसलिए वो उस लड़की की मदद कर रहा था। असल में वो खुद भी चाहता था कि वो उस वर्ड का सीक्रेट जान सके, क्योंकि वो खुद भी उस वर्ड से नहीं था और उसे यहाँ पर लाकर जबरदस्ती एक एंजल बनाया गया था। अब यूरी और मायूकी नोटिस में लिखी लोकेशन पे पहुँच जाती हैं। वहाँ पहुँचने पे उन्हें एक मास्क मैन दिखाई देता है, जिस पे यूरी और मायूकी को लगता है कि ये एक ट्रैप था और उन्हें फंसाया गया है। अब यूरी उस मास्क मैन को मारने के लिए अपनी गन निकालती है, मगर तभी वहाँ पर पीछे से एक आदमी आकर यूरी को पकड़ लेता है और दूसरा आदमी आकर मायूकी को पकड़ लेता है। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए एनिमे का पार्ट 2 देखिए।